अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन से इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था क्योंकि बहुत फंसा हुआ था। सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब, बुखार वगैरह का चक्कर तो है। अकेले होने की वजह से यहाँ एक और जो मसले हैं वो लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है। फिर उसके बाद फुटेज रिकॉर्ड करना, सेल्फ़ी वीडियो सर्दी में रिकॉर्ड करना एक अजाब है। मोबाइल इस तरह पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा था साथ कोई आ जाए। लेकिन न्यू ईयर क्लबिंग का सुन के तो सब आ रहे थे, सीरिया का सुन के सब कहने लगे हम डोनेशन दे देंगे, दुआएं आपके साथ हैं। इसी मोबाइल में जल्दी जल्दी फुटेज एडिट की है और इसीलिए आपको कोई सस्पेंस के साथ कोई स्टोरी नहीं मिलने वाली, फैक्ट्स मिलेंगे आपको। थोड़ी रफ एडिट हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मसला ये है कि आप इस बात को समझें कि सिटवे जो इलाका है बर्मा का, रोहिंग्या मुस्लिम का जहाँ मसले मसाइल थे, जहाँ गया था, उनको कोई मसला नहीं था अगर उनकी फ़ुटेज रिकॉर्ड करें। सीरिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ये पूछते हैं ये फ़ुटेज कहाँ जाएगी, और जब आप पैसे दे रहे हो या आप मदद कर रहे हो तो आप फुटेज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, किस चैनल से आए हो, आपको क्या फ़ायदा है। तो उनको समझाने में इतना टाइम ज़ाया होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो खुददार भी हैं कि यार आप हमारी मदद करने आए हो या हमारा मजाक उड़ाने आए हो। तो जितने लोग कैमरे पे आना चाहते थे उनकी फ़ुटेज रिकॉर्ड की है, बाकी लोगों की हमने डायरेक्ट मदद कर दी है। और अलेप्पो से इस दफ़ा लोग किलिस नहीं आना चाह रहे थे, जैसे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आ रहे थे। क्यों नहीं आना चाह रहे अभी आप देखेंगे। एक फैमिली है डॉक्टर, उनको मैं यहाँ किलिस लेकर आया, उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। रात को वो मुझे मिले थे आज़ीज़ की तरफ, तो उस वक्त फुटेज थोड़ी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। किलिस मिला के उनको घर यहाँ लेकर दिया है। घर किस तरह लेकर दिया वो सारी डिटेल में मैं नहीं गया, वो अगर आपने देखना तो पहले जो सीरिया में गया था उसकी फ़ुटेज होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फुटेज अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, जब अलेप्पो मेरे ख्याल से बॉर्डर के पास में पहुँच गया था। और ये बॉर्डर आ गया है, बस यहाँ से निकलना जो है ना, वो sevgili dinleyicilerimiz Nosaç Doğan Işık seslendirdi. 16-18'i yaşayan şarkılar ülkelerini sürüyor. Gündem başlıyor. Facebook üzerinden Sayın Şaban Bostancı. ये बॉर्डर है, इसके अब कैमरे सब नीचे रखने होते हैं ना। ओके ओके। आज़ीज़ की तरफ हम जो है जा रहे हैं। वही बॉर्डर पे जैसे पैसे खिलाने होते हैं वैसे खिला के। अब अच्छा तो नहीं लगता कि उनकी तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि कल परसों भी यहाँ से गुजरना है। अब आधे कहेंगे अच्छा बीच में कैमरा बंद क्यों कर दिया था, दिखाया क्यों नहीं। तो फिर वही बात है यार, ये कोई एडवेंचर सस्पेंस रियलिटी शो नहीं चल रहा है जहाँ पर आपको इवेंट्स दिखाए जाए। जितना दिखा सकते हैं दिखाएंगे। अगर उनकी शक्लें दिखाऊँ या अभी उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता, पकड़ लेंगे, नहीं जा सकूँगा, फ़ायदा क्या होगा। आज़ीज़ की तरफ जो है आप अगर आप देखेंगे तो ये रोड्स वगैरह सारी बनी हुई खबरों में दिखा रहे होते हैं कि हर जगह पर न्यूज़ में कि प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आज़ीज़ की तरफ अगर हम जाएंगे तो मैं सोच रहा था शायद घुसूँगा तो यहाँ पर शायद रशियन टैंक्स नज़र आएंगे, शायद रशियन कोई एयरक्राफ्ट आ रहा होगा, वो कोई बमबारी कर रहा होगा, बट यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर है कि रोड्स बिल्कुल खाली हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ी मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसमें कुछ नज़र आ रहा हो। बिल्कुल सही है, घर की कोई हालत ऐसी नहीं है जैसी वॉरज़ोन का कोई चक्कर हो। फाइनली एक ट्रक नज़र आ गया, वरना बिल्कुल खाली रोड चल रही थी काफ़ी देर तक। बाकी पूरी रोड देखे दूर दूर तक खाली है। ये थोड़ा है प्रॉब्लम कि यहाँ से कोई जाते आते नज़र नहीं आ रहा। मेरी तो ख्वाहिश थी मैं लाइव दिखाता, लेकिन बस इंटरनेट जो है ना वो फारिग है, इंटरनेट नहीं है यहाँ, मतलब सिग्नल्स ख़त्म हुए हैं। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर मुझे आगे से रशियन टैंक्स भी नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये मसला चल रहा है। ऐसे अगर एक वीडियो बनाऊं, अब मैं आपसे क्या झूठ बोलूं कि नहीं, यहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है, लेकिन देन अगेन हालात उस तरह ख़राब है कि पाकिस्तान में भी अगर लड़ाई हो जाए खुदा ना खास्ता तो पढ़े लिखे लोगों में भी सत्यानाश हो जाएगा। मुझे तो अलेप्पो में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, या तो फिर मेरा एजेंट जो है बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद ऐसे इलाके में ले आया जहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। वेयर इज द वॉर जोन? Now not war, but here is clean. But all people is need money, business, job. मेरा एजेंट भी ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर वॉर जोन अब नहीं रहा। Don't with your record. Don't record. Yes, don't record. If they don't want to be on camera, we'll not record. Okay. But we'll give the money and everything.
एजेंट भी ये कह रहा है कि यार यहाँ पर सब लोग ना ज़रा इज्जत आपकी ख़राब हो रही होती है ना, तो वो नहीं, कैमरे पे हर कोई नहीं आना चाह रहा। तो वी विल हेल्प एवरीवन। थोड़ा फिलन चेक में से not problem. ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिश भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये अच्छे घरों में रहते थे, अब अच्छे घरों में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश इंग्लिş? You understand English? Little. What you want? You want clothes? You want food? Ben iki tane çocuk var. Bu She has got 2 children. How old are you? Sen kaç yaşındasın? 20. 20. Ben oturuyor anne. With your mother. Where is her husband? Kocan nerede? Kayıp. IŞİD aldı bilmem. Kayıp. Lost. You lost your husband in war. Really? Is she telling the truth? Kocan yoktur. What's your name, sister? İsra. Isra. What's her name? Hala. Age? Kaç yaşında bu? Bir yaş buçuk. 1 year 6 months. How much money you need? Ne kadar paraya ihtiyacı var bugün değil? Ben çalışıyorum. What's she saying? $400. Per month? Yes, per month. For the entire family? Yes. What's your name? Ne? Minha is also married. Shadi? Sen Yok. Nikah? Bakar. bekar. Single. How many family members? Kaç kişisiniz burada? Total. 10 people. 1 2 3 4 5 6 7 7. Ha. 7 people. $400 is enough for 1 month? Yes, 1 month is good. This is from Pakistan. One, Şükran Pakistan. 2, 3, $400. برهان إن شاء الله الله رزق الصون باكستان رزق الصون إن شاء الله برهان رزق الصون Please pray for all the Pakistani people. Please pray for all the people who gave donation. Tell them. عيوني يوجعوني عملية خطرة كتير، بدي مساعدة منكم. أيوة أرجوكم ساعدوني، What's ما she عندي saying? حدا. She said patient, I need money for surgery. What kind of surgery? Eye. Eye surgery. What happened to your eye? Yüzünde ne var? شبكة شبكة قلت Don't look. Don't look. Hiç görmüyor yani. Az gördü. Çok az görüyor. Don't look. This happened in war zone. Yes. She's losing her eyesight, right? Yes. तो उसके लिए इसको पैसे चाहिए ताकि सर्जरी हो सके. But from where she's going to get surgery? Is there a hospital? Yes. Pakistani people will fix your eye for sure. Okay, sister, you can take this. 2 3 4 5 6 7 You happy now? You happy? الله رزق الصون إن شاء الله تشكرلار باكستان الله يرزق باكستان الله إن شاء الله الله يحميهم الله يقويهم إن شاء الله الله يرزقهم من فوق يا رب She's saying. Thank you Pakistan. Thank you Wasar. Thank you باكستان الله رزق الصون باكستان إن Ask شاء her, الله is this money enough for the surgery? Yes, it's good. والله قزر برا وردي إن شاء الله عمر بيوك باكستان إن شاء الله يرزقهم إيه هذه الله إن شاء الله يرزق كل واحد وهيك يعطينا ويرزقنا إن شاء الله الله She is proud يرزقهم for Pakistan. Tell them always remember Pakistan in good words. الله رزقه صوب باكستان باكستان تشكر لار باكستان ان شاء الله هيك يعني باكستان تشوف يعني مساعدات وار الله رزقه الصوب Okay, sister. اي والله الله تشكر لار ثانك يو الله رزقه الصوب Assalamualaikum. Can you bring that bag? अब ये मेरे फादर ने बहुत एक बैग भर के दे दिया था. बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है लेकर आने का. Sister, you want anything, you can take it. It's all yours. Bunların hepsi sizin diyor. İstediğinizi alın kafanıza göre dağıtın. This is for you from Pakistan. Pakistani people are sending these gifts. Pakistan'ı biliyor musunuz diyor. Teşekkür ederim Pakistan'a. Bilish, hadiya. Come here. Come here. You take anything that you want. मसला क्या है कि ये इस तरह लेना पसंद भी नहीं करते जिस तरह मैं दे रहा हूँ ना. If they need anything, I will give it. She want his money. You happy? 3-4 फैमिलीज हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं. सबसे जो शैतान है ना वो ये है. ये सबसे शैतान है. 2 दफा इसने बैग जो फेंका है, डॉलर छीन के ना मेरे हाथ से लेके जा रहा था. किधर लेके जा रहा था तुम्हें? What's his name? Ali, you happy with this? Ask him. इनको सिर्फ कैश चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो मैंने पूछा कि कितने पैसे तक इनका काम हो जाएगा, तो इन्होंने बताया कि $100 इनका. इन्होंने कहा है कि 15-20 दिन गुजर जाते हैं. 1,400-500 Good, you happy? This money is from Pakistan. Pakistan teşekkürler. Teşekkürler Pakistan. She says thank you Pakistan. If you need anything, sister, just tell this guy. I will get that thing. All Pakistani people are with you. You need any support, we are with you. Tell them always remember Pakistan in good words. Pakistan'ın hepsi de çok iyi insanlar diyor. Selam gönderiyorum. And pray for Pakistani people. Pakistan insanına dua ederseniz yeter. Namaz ederse yardım ederiz ona, dua ederiz. She says okay, I cry after namaz. This money is not from my side. My people from Pakistan, Para verin, para. they gave me this money. This is not from my side. इस तरह जो है यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ जो कैमरे पे नहीं आना चाह रही.
जिस फैमिली को अलेप्पो से अब हम लेके जा रहे हैं, मैं उसकी सारी इंट्रोडक्शन, सारी डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर? I'm Hassan, doctor in autopsies. You are doctor? Yes, live in Aleppo. Which area? Bab al Hadid. Babul Hadid. You were working there as a doctor? Yes. How can we help you? We need everything. We need job. Don't worry, we will get you a Very job. important for us. Our house was smashed and bombed by plane. You are showing me the footage of your house too. Yes. इनके पास फुटेज है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये इनके घर की फुटेज है अलेप्पो में। और अब आधे लोग बोलेंगे कि पास मोबाइल क्यों है? सो आई विल टेक द वीडियो फ्रॉम यू। ये इसी तरह की कराची में खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम जितने भी लोग हैं, हमारा जितना भी बैंक बैलेंस हो, बैंक भी तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, तो हम रोड पे आ जाएंगे ना। कोई डॉक्टर भी है अगर और किसी बड़े हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है तो वही है। तो क्या मेरे हाथ में उस वक्त मोबाइल नहीं होगा? Why you were not staying in the camp? كتير برد ما في تدفئة، ما في عناية، الأولاد صغار، صعب كتير. It's too cold, very cold, and there isn't any help. You want to come to Pakistan? No passport, no house, nothing. What we can do is that we can get you a house in Kilis. Mm. What kind of job you want to do? I can do medicine job, just medicine job. First, let me get you a house. Thank you, sir. Thank you very much. You should thank Pakistani people. Zakat is from Pakistani people. We thank all the people in Pakistan. So you okay with this house? This is the house where already someone was living. ये एजेंट ने हमारे घर ढूंढ के दिया जहाँ ऑलरेडी सामान कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही है। तो $1500 उसने कहा जो सामान अंदर पड़ा हुआ है सारा उसका है। $800 का रेंट इन्होंने लिया डिपॉजिट के तौर पे। इनका मेडिसिन शॉप शुरू कराने का एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। I have paid everything, no worries. Thank you very much, sir. You are very kindful, and You should thank Pakistani people. we thank Pakistan people, but we need job, sir. Brother, don't worry. We will help you in opening your medicine shop. That's a promise. Okay? Thank you very much. जो और लोगों की हेल्प की है वो फुटेज अभी बाकी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये डॉक्टर साहब की फैमिली की जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो मैंने की। मैं चाह रहा था एक एक स्टेप की वीडियो बनाऊं ताकि किसी के जहन में कोई डाउट ना रहे। सारी आपको जो है फुटेज बना के दिखाऊं, लेकिन इस दफ़ा सर्दी की वजह से ना आवाज़ निकलती है जब बाहर खड़ा होता हूँ, ना मोबाइल सही तरह पकड़ा जाता है। मैं सोच रहा हूँ मेरी लक क्यों नहीं चल रही उस तरह। जैसे बर्मा में इमिग्रेशन वालों के साथ भी वीडियो बना ली थी, पेशावर में सबसे पहले स्कूल में घुस गया था और फेसबुक पे उस वक्त वीडियो पोस्ट की थी जब कोई चैनल भी अंदर नहीं घुस पाया था। लेकिन यहाँ पर इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने कभी इतनी सर्दी इस तरह की फेस नहीं की। लेकिन 1 जनवरी 2017 5:30 बज रहे हैं अभी। आज जो मेरी लक चली है, आज जो अल्लाह ने साथ दिया है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मैं सोच रहा था फ्लाइट डिलेज, इतने मसले मसाइल, इतनी ख्वारी हो रही है, सर फट गया था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी परेशानी में था। हुआ ये कि मुझे नहीं पता था 31 दिसंबर को इस्तांबुल में नाइट क्लब में सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में कोई बंदा गया है और उसने 40-50 लोग हलाक कर दिए। तो मुझे रोक लिया था, बड़ी मुश्किल से एजेंट ने निकलवाया। पैसे तो पानी की तरह इस टूर पे गए हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है ऐसी लग चली है, वरना मैं आज वहीं फंस जाता। अगर ये हो जाता 1-2 दिन पहले, मेरा तो पूरा टूर ही ज़ाया हो जाता। तकरीबन 10.5 लाख के करीब डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो सारी की सारी मेरे पास ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। और यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आई होप आप पॉजिटिवली इस चीज़ को समझेंगे। समझने की बात यह है कि बेवकूफ़ न्यूज़ के हाथों ना बने। न्यूज़ में जो चीज़ आ रही होती है सिर्फ उसी को सुन रहे होते हैं। इतना लंबा लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इसका एक मकसद है मेरा, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। कि अगर मैं भी आपसे बोलूँ नहीं और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, तो आप भेजते रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे कह रहे हैं जितने पैसे चाहिए ले लो। अभी कितना आसान है मेरे लिए कि मैं बोलूँ हाँ यार अभी भी वहाँ मसला है और अभी भी और पैसे भेजें। ये बात समझें कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं यार। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, BBC CNN भी है। जो मैं आपको बताऊं, सिटवे का इलाका, पहले बर्मा की बात कर लेते हैं। बर्मा की हर वक्त फुटेज पुरानी फुटेज दिखा के दिखा रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरी बात गौर से समझिएगा, बेवकूफ़ बनना छोड़ दें न्यूज़ चैनल्स के हाथों। अगर पूरे बर्मा में मसला है तो यंगोन जो शहर है वहाँ पर मैंने खुद देखा, वहाँ मुसलमान बिल्कुल आराम से हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो बर्मी मुसलमान को क्यों नहीं मसला, सिर्फ रोहिंग्या को क्यों मसला है? सिटवे इतना सा एक इलाका है, जैसे कराची में अगर लियारी में कोई मसला है तो आप ये तो नहीं कह सकते पूरा कराची जल रहा है। पूरा कराची तो खुला हुआ होता है। तो सिटवे में कभी मसला हुआ था, अब नहीं है। सोशल मीडिया पे पेजेस पे इस तरह आ रहा होता है, हम लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। इसी तरह सीरिया में कोई एक इलाका होगा जहाँ पर ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, हर जगह नहीं है।
ये इसी तरह के दहशतगर्दी का अगर कहीं वाक़या हो रहा है, गौर से समझें इस चीज़। जैसे ऑपरेशन होता है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहाँ दहशतगर्दी हो रही होती है, वहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी भी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वही सीरिया में बहुत मैसिव लेवल पे हुआ कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और उसके चक्कर में आम लोग, उनका भी सत्यानाश हो रहा था। BBC CNN का जो मेरा अपना मानना है, जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उसके बारे में मतलब ये नहीं कहेंगे कि आज़ाद करवा लिया बशर अल असद ने इलाके को दाइश से, वो कहेंगे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक प्रॉक्सी वॉर यहाँ चल रही है, अब जैसे बशर अल असद ने अगर आज़ाद करा लिया है, अमेरिका को लग रहा है मेरी बेइज्जती हो गई, सीधी सी बात है। तो इसलिए वो ऐसी न्यूज़ चलाता है कि भाई अभी भी वहाँ मसला है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, लाइफ दोबारा शुरू करने में मसले मसाइल हो रहे हैं उनको, और हम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। एक और इलाका है जहाँ अभी दाइश आ गई है, पलमेरी इसी तरह एक नाम है उसका, न्यूज़ में बहुत कम दिखा रहे हैं। वो उसको क्यों नहीं दिखा रहे कि भाई दाइश वहाँ इतनी ज़्यादा आई हुई है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसका कोई नहीं दिखा रहे। बशर अल असद के अगेंस्ट हर फुटेज चला रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। भाई अपने मुल्क में वो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए अगर कहीं हमले करवा रहा है, कोई भी देखे अपने लोगों को नहीं मारना चाहता, ये बात बिल्कुल सही है। ये अमेरिकन जानबूझ के मुस्लिम जो मुल्क हैं इनके अंदर घुसने का बड़ा शौक होता है। अमेरिका को अब्बू बनने का बड़ा शौक है हर एक का। यार बर्मा में कुछ नहीं, सीरिया में अभी मैं होकर आ गया, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और इसके अलावा ये भी है कि सीज फायर हो चुकी है। कोई भी आपको फुटेज दिखाता है तो जंग नहीं है, मसले हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये अब अगला मेरा टारगेट है। होता ये है कि आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अजीब होता है। मैं बलूचिस्तान के लिए जब जाऊंगा तो आपकी उस वक्त भी मुझे यही सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि ट्रेंडिंग में ये न्यूज़ नहीं है तो उसकी हेल्प नहीं करनी। कश्मीर में मैं जाऊंगा, वहां पर भी आप इसी तरह मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे बताएं। बस ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरा काम था कि मैं अपना नया साल इस तरह गुजारूं, और जब मुझ जैसा एक क्लबिंग करने वाला, पार्टी करने वाला आदमी यहाँ आ सकता है और न्यू ईयर पे इतनी बड़े बड़े इवेंट्स छोड़ के, कि मैं जहाँ देसी नाइट्स पे अपीयरेंस दुबई में होती है तो उसके मुझे पैसे मिलते, वो तमाम चीजें छोड़ के यहाँ आया हूँ। और ये जो मैं आपके सामने बार बार सेल्फ प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप बच्चों तक ये बात पहुंचाए। लेकिन मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नया साल हमने बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट किया है। कोई नया साल मनाने थाईलैंड जाता है, कोई दुबई जाता है। खुशी की बात यह है मेरे लिए कि जो सोचा था वो हमने कर दिया है, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, वरना मैं अकेले कभी भी नहीं कर सकता था। डोनेशन की बात नहीं है, जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे, थैंक यू सो मच। बहुत दिल को खुशी होती है जब कोई इस तरह करता है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की वजह से, आपके मैसेजेस की वजह से बहुत हिम्मत आई। जब मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था यार कि वापस ही चला जाता हूँ, और लेकिन एक कमेंट जो है मेरी समझ नहीं आता, जो आप ये कर रहे होते हैं, आप पहले नहीं अच्छे लगते थे, आप मुझे, मैं आपका फैन नहीं हूँ, लेकिन ये काम, ये मतलब ये बोल के क्या साबित कर रहे हैं? अगर आप मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप फ़ैन होंगे तो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। ये बताने की क्या ज़रूरत होती है? और हर दफ़ा ये क्यों सीरिया, बर्मा, चित्राल, हर दफ़ा बंदा नीचे आके लिखता है ये पहला तुमने अच्छा काम किया। यार ये मतलब कब तक अपने दिल में नफ़रतें लेके आप घूमेंगे? और मतलब नफ़रत करने का कोई जवाब भी होना चाहिए। किसी से पूछें क्या वकार ज़का आपको कैसा लगता है? बुरा। क्यों? बस ही इज़ टू शेडी। क्या करता है वो ऐसा? नहीं, बस वो बस क्लबिंग करता है ना, वो लिविंग ऑन दी एज में ऐसे होता है। भाई लिविंग ऑन दी एज में, अब आपका एक टीचर है एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपके साथ कैसे होता है? तो लिविंग ऑन दी एज एक एग्जामिनेशन हॉल है, प्रेशर डाल के हम देख रहे होते हैं कि किसका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पर अगर किसी के साथ गुस्सा कर रहे होते हैं तो उसका असल ऑब्जेक्टिव तो समझें, किसको विलन बनने का शौक होता है। कोई एक चीज बताएं मुझे कि किसी के पैसे खा लिए हो, या मॉडलिंग का किसी को आसरा देके उनके साथ सब कुछ करके भाग गया हूं, या फिर मैंने किसी से शादी के वादे करके कोई शादी तोड़ दी हो, कभी ऐसा हुआ? कोई लड़की क्लेम कर सकती है ये चीज? जब ये सब चीजें नहीं की हुई तो नफरत करने का वजह कब पॉजिटिव होंगे? अच्छा भी सोचना शुरू कर दें, मेरे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी बुरे कमेंट्स करना। बहुत लंबा लेक्चर चला दिया है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे कि वजह से मेरी सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कि मेरी कोई फेम पे असर नहीं ज्यादा पड़ेगा। आम बच्चा ये सोचेगा हाँ यार नेकी करने से भी फेम मिलती है, इसलिए नेकी करनी चाहिए। अब आधे लोग बोलेंगे नेकी छुपाओ। ये कितनी दफा समझाऊं आपको ये बात? अपने नाच गाने की वीडियोस, अपनी बाकी सेल्फीज और बाकी सारे वो काम जो मना है मजहब में वो कर रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं, हर जगह फैला रहे हैं, तो नेकी क्यों छुपा रहे हैं? भाई नेकी दिखाएंगे, और इनफैक्ट हम जैसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, हमें दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे हमें फॉलो करते हैं तो वो इस चीज को भी फॉलो करें। तो इसको गलत क्यों लेते हो कि नेकी कर दरिया में डाल? वो एक कहावत है इस्लाम। अब नीचे आधे लोग ना इस्लाम की रेफरेंस ले आएंगे। भाई असल मकसद समझो, बार बार ये सोचना पब्लिसिटी स्टंट, क्या मतलब मैं पागल हूं? मैं न्यू ईयर की सारी चीजें छोड़कर यहाँ आया हूं, बस एजेंट ने बोला इन दिनों में ही आ सकते हो, इसके बाद शायद मौका ना लगे, न्यू ईयर छोड़ दिया मैंने, इसलिए यहाँ आया हूँ। और अपने सारे दोस्तों को नाराज़ कर दिया है। मेरी फैमिली मुझसे कितना नाराज़ है आपको मैं क्या बताऊँ? मेरी अम्मी क्या किस तरह मैं अब क्या बताऊँ आपको? मेरी समझ नहीं आता मैं आपको किस तरह से समझाऊँ कि अगर आपको कोई कहता है वकार ज़का बुरा है तो उससे बोलो भाई क्या बुरा, क्या करता है ऐसा? वो क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ करता है? हर चीज़ दिखा रहा है, हर चीज़ बता रहा है, ये बुरा करता है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है
कि मैंने अपना नया साल ऐसे गुजारा है। आई होप इसको देखकर आप लोग भी अपने अपने एरियाज़ में जो जो मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं बगैर किसी सपोर्ट के सीरिया बर्मा वगैरह जा सकता हूँ तो आप एटलीस्ट अपने इलाके के मसले हल करने के लिए किसी का वेट ना करें, अपने इलाके के मसले खुद हल करें, वीडियो बनाएं और पोस्ट करें। इस चीज़ को ट्रेंड में लाएं, ना कि प्रैंक्स की वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस बना के आप डाल रहे होते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये वीडियोस का भी ट्रेंड लाएं। बस ये पूरे जो मैंने भी इतने बोरिंग बातें आपसे की हैं, इसका असल मकसद आप समझ जाएंगे। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। वापस जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ARY ज़िंदगी पे लिविंग ऑन द एज शो शुरू करना है।